फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में हमें फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। अब लोगों को टेंशन हो रहा है कि क्या स्टॉक नीचे आते आते क्या 1 रुपीज 2 रुपीज का हो जाएगा स्टॉक फिर से। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से जेपी पावर में गिरावट जारी है उससे ज्यादा गिरावट दूसरे स्टॉक में है। बाजार के ऐसे ऐसे लार्ज कैप जो फिलहाल 30% 40% की गिरावट झेल रहे हैं और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है सेंसेक्स में करीब 10,000 पॉइंट के ऊपर के लेवल से गिरावट। और ये इतनी बड़ी गिरावट है कि इसकी वजह से काफी स्टॉक है जो धराशायी हो गए। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो जेपी पावर इतना नहीं गिरा है। तो क्या आने वाले समय में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो जेपी पावर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारी संभावना जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाहिए जेपी पावर के शेयर होल्डर को, क्या उनको इस समय निवेश को निकाल देना चाहिए या फिर इस समय डिप में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या संभावना बन रही है जेपी पावर की और इस सेक्टर की क्या संभावना है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर को लेकर 2 बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में क्या पावर सेक्टर में तेजी आने वाली है और ये पेनी स्टॉक जो छोटा सा पेनी स्टॉक है क्या आने वाले समय में हमारे निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है या फिर हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डुबा सकता है। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। फ्राइडे के स्टॉक ओपन हुआ 6.35 पर, लो 6 की बनी और हाई वही है 6.35 की। आपको पता ही होगा काफ़ी दबाव था बाजार में और इस गिरावट के पीछे जो वजह है वो है FII। अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो 6.10 पे रही जहाँ पे 3.94% की गिरावट थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी और पिछले कई समय से लगातार FI बाजार में बिकवाली कर रहे और फ्राइडे के दिन उनकी बिकवाली बहुत ज़्यादा थी। और साथ में अगर आप देखें तो बड़े फंड हाउस हमेशा बाजार को संभालने की कोशिश करें। पिछले कई महीनों से यही हो रहा है और इसी वजह से बाजार में हमें थोड़ा सा अभी भी संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से FI बाजार से पैसा निकाल रहे लगातार बाजार नीचे जा रहा है। अब आप देखोगे तो बाजार में FI की टोटल वेटेज 20% के आसपास है और ऐसे में अगर वो अपनी होल्डिंग रिलीज करेंगे तो बाजार में गिरावट तो आएगी। और ये गिरावट सिर्फ कोई पेनी स्टॉक में नहीं है बल्कि लार्ज कैप और मिड कैप में भी है। वहाँ पर भी आपको हर स्टॉक आधा होता हुआ दिखाई देगा। उदाहरण के लिए आप विप्रो को देख सकते हैं, 750 रुपये की हाई का स्टॉक फिलहाल 400 के आसपास है। तो विप्रो एक IT का दिग्गज खिलाड़ी है जिसका कारोबार भी बहुत ही शानदार है। अगर उसकी प्राइस आधे के आसपास आ जाती है तो इसमें जेपी पावर में जो गिरावट हुई है 20% की वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। BSE में 1,07,45,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 46,36,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.15% है। बात अगर हम NSE की करें तो यहाँ पे 3,46,35,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,34,92,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.96% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम और थर्सडे को भी 4 करोड़ का वॉल्यूम, फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में फिर से अच्छी बढ़ोतरी हुई है और एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज कर रहा हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे उठापटक देखने को आपको नहीं मिल रही है। वैल्यूबल बाइंग भी हो रही है, लोग अपना कुछ प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें क्योंकि निचले लेवल से काफ़ी लोगों ने खरीदारी की है। और अगर आप देखोगे तो हमारी इसकी बाइंग प्राइस 3 रुपये के आसपास है जब मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा स्टॉक जाके आया, 10 रुपये को पार करके आया। प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोला था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3.35 इसका 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6 पर है। इसके रिटर्न को हम देखें अगर तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 195% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 14% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 12% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से लगभग 4% की गिरावट है। तो ये आप देखोगे कि इसकी जो हाईएस्ट गिरावट है 3 महीने की वो 14% की है। तो बड़े बड़े मिड कैप और लार्ज कैप से भी कम गिरावट है। तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और निचले लेवल से इसमें अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। अब यहाँ पे इसकी गिरावट को अगर हम अच्छे से समझे तो फिलहाल सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो अपने 13 महीने के लो पे यानी 28 मई 2021 को वो थी जो अब फिलहाल है, यानी 51,422 के स्तर पर था सेंसेक्स। अब समझो कि उस 28 मई को अगर हम कंपेयर करें जेपी पावर से तो 28 मई 2021 को इसकी प्राइस 3.90 के आसपास थी। फिलहाल स्टॉक 6 के आसपास है। तो आप देखोगे
कि जिस लेवल पे सेंसेक्स था 13 महीने पहले, उस लेवल के हिसाब से तो स्टॉक में अभी भी अच्छी खासी प्राइस आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये ऐसा नाकारा पेनी स्टॉक नहीं है जो आपके निवेश को डुबा दे। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक फिर दौड़ेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब कोरोना की पहले लहर आई थी उस समय बाजार में गिरावट शुरू हुई थी, बहुत बड़े बड़े स्टॉक भी धराशायी हो गए थे। उस समय आप देखोगे तो टाटा मोटर्स की गिरावट होकर 60 रुपीज़ की लो प्राइस आई थी, वो स्टॉक 550 तक चला गया था तेजी में। उदाहरण के लिए अगर आप टाटा पावर को भी देखें तो 28 रुपीज़ की लो बनी थी, उस समय स्टॉक 300 तक चला गया। ऐसे ही अदानी पावर जो 28-30 रुपये के आसपास चला गया था कोविड के समय, और उस गिरावट के बाद में जब दौड़ने लगा तो 300 तक वो भी जाके आया। एसबीआई की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो धराशायी हो गए थे, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना तो रॉकेट की गति से दौड़े। तो ऐसे में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो जेपी पावर भी दौड़ेगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपनी होल्डिंग को बचा के रखना है। गिरावट जरूर हो रही है, अब अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे तो निचले लेवल से थोड़ी सी खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। आखिरकार बाजार को ऊपर जाना ही है। और एक और काफ़ी लोगों को ये चिंता भी होती है कि क्या फिर से 2008 जैसी भयंकर गिरावट होगी। तो इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग है, 2008 जैसी संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि जब 2008 में गिरावट हुई थी वो एक अचानक हुई थी। उस समय भयंकर तेजी का माहौल था और अचानक बाजार गिरा था। अब की बार ऐसा नहीं, अभी पिछले 1-2 महीने 3 महीने से बाजार में गिरावट जारी है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका, तो ऐसे में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी बड़ी तेजी नहीं बनेगी, फिलहाल माहौल जो है वो गिरावट की तरफ ही है। तो थोड़ा और बाजार भी अभी करेक्ट हो सकता है, उसके बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,155 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 2.88% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। यहाँ पे सब जैसे कि आप देखोगे तो कोल इंडिया का जो कर्ज है पावर कंपनियों के ऊपर, डिस्कॉम के ऊपर, वो लगातार बढ़ रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 8% की बढ़त देखने को मिल रही है। लगातार जितने भी डिस्कॉम है वो समय पे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे, जो कोल उन्होंने खरीदा है कोल इंडिया से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मई महीने में इनका जो कर्ज है वो 13,825 करोड़ तक पहुँच गया है, जबकि ये इससे पहले अगर देखें कर्ज अप्रैल का तो वो 12,819.09 करोड़ रुपये का था। तो इस हिसाब से 8% की बढ़त मई महीने में हुई है। यानी लगातार जो कर्ज है वो बढ़ रहा है और कोल इंडिया लगातार तगाजा कर रहा है कि अगर आप समय पे कर्ज नहीं चुकाएंगे तो फिर हम आपको कोल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिस्कॉम है जो काफ़ी लॉस में चल रहे हैं और इस वजह से वो समय पे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे। और कोल इंडिया अगर कर्ज उनको नहीं मिलेगा समय पे तो वो अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल उनको ज़रूरत है इंपोर्ट कोल लाने की, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने एक 2021 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अपोज में आ गए लोग, काफ़ी लोग हैं जो इसको बिल को अपोज कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे इस बिल के माध्यम से जो अधिकार डिस्कॉम के पास यानी लाइसेंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है कि वो अपने डिस्कॉम के थ्रू बिजली दे। अब इसकी जगह पे इस बिल के माध्यम से कॉरपोरेट घराने भी बिजली का अपना सेटअप करके वो अपने लोगों को डायरेक्ट बिजली दे पाएंगे। तो एक तरह से ये जो अधिकार है फिलहाल डिस्कॉम के पास वो कॉर्पोरेट घरानों के पास जा सकता है और इसी का विरोध किया जा सकता है। वो निजी हाथों में जाने के बाद में जो जॉब है वो जॉब छूटने की संभावना होगी। जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी फिलहाल है वो नहीं मिल पाएगी और इसी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यानी जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी विरोध हो रहा है, साथ में जो डिस्कॉम कंपनियाँ वो भी विरोध कर रही है कि इसमें ये जो है उसमें हमें बिल है इसमें कुछ संशोधन किया जाए और एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में इसको न सौंपा जाए। इसके लिए अपोज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर स्ट्राइक भी किया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है निकल के आ रही है कि जेपी पावर में भी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई की। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एफआई की होल्डिंग लगातार स्टॉक के अंदर बढ़ी थी। सितंबर में आप देखोगे 0.90% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़कर 1.02% तक आई थी और मार्च में वो 1.20 तक हुई। जैसे कि आपको पता ही होगा लगातार एफआई अपनी होल्डिंग बेच रहे, तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग एफआई की है जेपी पावर में। अगर वो अपनी होल्डिंग इस समय बेचेंगे तो यहाँ पे लाजमी है कि स्टॉक में गिरावट तो होगी, लेकिन इस गिरावट को आपको ये समझ के नज़रअंदाज कर लेना चाहिए क्योंकि डीआई फिर से खरीदारी शुरू करे। आने वाले आंकड़े में आपको डीआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि पावर सेक्टर में आने वाले समय तेजी आनी ही आनी है और ये स्टॉक तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है आपको और बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट है तो उसको बचा के रखें और लॉस बुक ना करें क्योंकि गिरावट काफ़ी हो चुकी है। जैसे ही तेजी बनेगी स्टॉक दौड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक में बड़ी कोई गिरावट हुई भी नहीं है, भयंकर 10,000 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट के बावजूद भी अगर 14% स्टॉक गिरा तो ये स्टॉक की मजबूती का बहुत बड़ा सबूत है। तो डरना आपको बिल्कुल नहीं है। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर आपने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे उनमें हमको लॉस हुआ, तो आप अगर अच्छे से समझेंगे तो मैंने जो भी स्टॉक सजेस्ट किए थे उसमें से आपको बहुत ही कम लॉस हो रहा होगा, जबकि दूसरे स्टॉक है जिन्होंने लोगों के निवेश को
पूरी तरह से डुबा दिया है। और मैंने ऐसे स्टॉक भी सजेस्ट किए थे जो आज इस गिरावट के दौर में भी लोगों को 3 गुना रिटर्न भी दे रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो कमेंट करके सेक्शन में कहते हैं कि सर आपने जो स्टॉक हमें सजेस्ट किए थे उसमें बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो जो भी स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे वो बहुत निचले प्राइस से थे। काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में एंट्री कर जाते थे, उनको थोड़ा लॉस होता है, लेकिन मैंने ये स्टॉक सब 2 रुपये 3 रुपये के आसपास सजेस्ट किए। चाहे आप जेपी पावर ले लो, सुजलॉन एनर्जी ले लो, रिलायंस पावर है, ट्राइडेंट लिमिटेड है, ये सारे के सारे स्टॉक मैंने बहुत नीचे से सजेस्ट किए हुए जिनकी प्राइस 1-2 रुपये 3 रुपये के आसपास थी। तब जब इनका कोई भविष्य था उस समय मैंने इनको पिक करने को कहा था और मैंने समय समय पर प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा हुआ है। अगर आप नहीं करते हो इसी वजह से आप वहाँ पे रह जाते हो। मैंने जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको 50 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था, बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रिक्टली बोला। यहाँ पे अगर आप सुजलॉन और जेपी पावर में 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए कह दिया था। काफ़ी लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, उनको लगता है कि ये एक तरफा 100 रुपये तक चला जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, समय समय पर प्रॉफिट बुक कर लेना है और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरना नहीं, बने रहना है। यहाँ पे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होते हैं तो 5.92 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 5.78 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट इसका 5.57 का है। पॉजिटिव माहौल अगर बनेगा तो 6.27 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 6.48 तक स्टॉक जाएगा और तेजी से स्टॉक आगे गया तो फिर आप देखोगे 6.62 तक भी जा सकता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल स्टॉक में आपको बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखाई देगी क्योंकि इस समय निचले लेवल से खरीदारी भी हो रही है। तो ऐसे में आपको सिर्फ अभी समय बाजार की संभावनाओं को देखना है। बाजार में फिलहाल नेगेटिव रीजन बने हुए, इस वजह से आने वाले समय में थोड़ी गिरावट और दिख सकती है, स्टॉक भी नीचे जा सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आने वाले समय यहाँ पे बिल्कुल तेजी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।